हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए सेट्स का ये एमसीक्यू का जो है वॉल्यूम 4 लेके आया हूँ। और मैंने आपसे पहले कहा था कि आप वॉल्यूम 1, 2, 3 को बढ़िया तरीके से कर लीजिए, जैसे कि वॉल्यूम 4 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छी तरीके से कर लिए हैं। तो जो उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे वो बढ़िया से कर लिए होंगे। अगर जितने आपने डीपली स्टडी 1, 2, 3 वॉल्यूम का किया है तो आपको ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एमसीक्यू है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने लगे हैं। अब आपने अगर स्टडी बढ़िया की है तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आप कर लेंगे। फिर भी मैंने क्विक रिवीजन इसमें दिया हुआ है। तो क्विक रिवीजन आप कैसे करें, मैंने इस पर चार्ट द्वारा बताया है। जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो तो उसी चार्ट के अकॉर्डिंग ही आप क्विक रिवीजन करें और उसके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर करें। तो स्टूडेंट्स इसको करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं उसके आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं और सॉल्व करते हैं इस एमसीक्यू को। यस स्टूडेंट्स, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने से पहले आपको इसकी बेसिक नॉलेज अच्छी तरीके से आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले 3 वीडियो में B1, B2, B3 अगर इनकी आपने स्टडी प्रॉपर कर ली है, अच्छी तरीके से कर लिया है, पढ़ लिया है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। तो B4 वीडियो देखने से पहले आप पहले B1, B2, B3 तीनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ऐसा ज़रूर कर लीजिए। और अगर ऐसा आपने कर लिया है तो मैंने इस वीडियो में भी मैंने आपको एक क्यू आर मीन्स क्विक रिवीजन मैं आपसे कराने जा रहा हूँ। और जिन्होंने ये वीडियोस अच्छी तरीके से देखे हैं उनका क्विक रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने टॉपिक लिया है, टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेट्स, दिख रहा होगा आपको। और मैंने एक फिगर बनाई है। फिगर आप भी ऐसे ही बना लीजिए। आप टॉपिक लिखिए और वो आपने जितने वीडियो देखे हैं और बुक से स्टडी किया है, जो जो टॉपिक आपको इसमें पढ़े हैं आपने, उनको रैंडमली आप यहाँ लिखते चले जाइए। जो जो टॉपिक आपको सोच के आप लिख रहे हैं, मैंने हालांकि कुछ सीक्वेंस में लिखने की कोशिश की है। आपको जो टॉपिक आ रहा है वो यहाँ लिखते चले जाइए। जो जो आपने पढ़ा है, जो आपके दिमाग में आ गया है, उसको पढ़ लीजिए। कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए और लिखने के बाद एक एक करके पढ़िए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्टार्टिंग में कि मैंने सेट पढ़ा, और सेट की डेफिनेशन क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया होगा समझ में। ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन। अब सेट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से, ये आपको पता ही होगा। कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। ये सब बातें आपने सेट्स में पढ़ी होंगी। तो स्पीडली मैं आपका क्विक रिवीजन कराता हूँ। पहला है रोस्टर। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जैसे विदाउट लैंग्वेज फॉर्म रोस्टर फॉर्म होती है। जैसे हमने कोई सेट ले लिया ए, उसके अंदर एलिमेंट्स लिख लिया 1, 2, 3, तो ये क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। सेट्स को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर हो गया, दूसरी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि लैंग्वेज फॉर्म में हम लिखते हैं, किसी रूल में पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा। नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट कहते हैं जिसको, यानी कि ऐसा कोई सेट जिसमें कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो लेकिन एलिमेंट ना आ रहा हो, यानी कि कोई भी सेट उस पर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। जैसे जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल ऑड नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 2। हमें वो सारे ऑड नंबर्स कलेक्ट करने हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब आपको मालूम ही है कि 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी ऑड नंबर नहीं होता है, तो कैसा सेट होगा, नल सेट होगा। अगला है सिंगलेटन सेट। इसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है। रेड से क्यों लिखा है, इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है आपने पिछले वीडियोस में ये सिंगलेटन सेट नहीं आया होगा, तो मैं इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सिंगलेटन सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंगलेटन सेट कहलाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो आपको केवल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा जो इवन होगा और प्राइम होगा। तो नेचुरल नंबर में इवन प्राइम नंबर आपको क्या होगा, केवल और केवल 2 मिलेगा। और वो
सिंगलेटन सेट कहलाएगा। तो एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो सिंगलेटन सेट कहलाएगा। यहाँ आप सीख गए होंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में भी देख लेते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट तो जिसमें क्या होता है, कोई ऐसा सेट जिसमें हमारे पास काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, फाइनाइट सेट जिसमें काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। इक्विवेलेंट सेट पर आ जाते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट वो कहलाते हैं जिनमें जो सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर सेम होना चाहिए। उनके नंबर जैसे एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे सेट में स्मॉल ABC है, तो दोनों में 3 एलिमेंट है, इक्विवेलेंट सेट हो गए। इक्विवेलेंट सेट के बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में माइनर डिफरेंस है। इक्वल सेट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम होना चाहिए। अगर पहले सेट में 1 2 3 है तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 होना चाहिए, तो इक्वल सेट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके बाकी सेट्स उसके सबसेट बने, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे कि हमने एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, वो यूनिवर्सल सेट है। अब नेचुरल नंबर के कोई भी सेट्स बनाएंगे वो सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, पावर सेट, उसके बाद है सबसेट। पहले हम सबसेट्स को पढ़ लेते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं? किसी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनसे सेट बना लिया जाए, वो सबसेट्स कहलाते हैं। जैसे हमने कोई एक सेट लिया A, उसमें लिख लिया 1 2 3, तो अब अपने उसके सबसेट बनाए। 1 एक सेट बना लिया, 1 एलिमेंट का एक सेट बना लिया, और 2 1 2 का एक सेट, तो ये सब सबसेट्स कहलाएंगे। किसके? किसी गिवन सेट के। किसी भी गिवन सेट के एलिमेंट से बाकी और सेट्स बना लिए जाएं तो वो सब सबसेट्स कहलाते हैं। अब उन सबसेट्स का भी कलेक्शन कर लो तो पावर सेट कहलाते हैं। जितने भी किसी भी, आपको मालूम है कि किसी सेट से कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, वो आपको पता है। उन सेट्स का भी हम कलेक्शन कर लें, वो पावर सेट कहलाता है। अब आता है यूनियन। यूनियन क्या होता है? दो ऐसे सेट जिनमें हम कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखें और बाकी ए सेट और बी सेट दोनों के सारे एलिमेंट लिखते हैं, वो इसका यूनियन कहलाता है। तो ए यूनियन बी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनसे एक सेट बन जाए, वो उसका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन सेट्स लिखे जाते हैं। यूनियन में क्या होता है? कॉमन के अलावा जो बच जाते हैं सेट्स वो भी जो बच जाते हैं एलिमेंट्स वो भी लिख लिए जाते हैं। तो जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं। जो यूनियन में क्या होता है? कॉमन वाले एक बार लिखे जाते हैं, बाकी ए सेट्स के बचे हुए एलिमेंट्स और बी सेट्स के बचे हुए एलिमेंट्स भी यूनियन में आते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, अगर दो सेट्स दिए हैं उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहा है, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। यानी ऐसे दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सेट हमने ले लिया इवन नंबर का, दूसरा सेट ले लिया ऑड नंबर का, अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिफरेंस, अगर ए और बी दो सेट्स हैं और हमें a माइनस बी निकालना है तो b के सारे एलिमेंट्स a से हटा दीजिए, वो हमारा डिफरेंस कहलाएगा। a माइनस बी भी निकाल सकते हैं, b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। अगर b माइनस ए निकालने हैं तो a के सारे एलिमेंट्स b से हटा देंगे हम, तो ये डिफरेंस कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर हमें कोई भी सेट दिया है, यूनिवर्सल एक सेट दिया है और एक उसका सबसेट दिया है a, तो u माइनस ए क्या आ जाएगा? a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से अगर उस सेट को निकाल दे तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में आपको मालूम कैसे लिखते हैं? एक्सिस, ये ओपन इंटरवल हो गया है। यानी इसमें ए और बी दिखाई तो देते हैं लेकिन लिखा नहीं जाता, होते नहीं, इंक्लूड नहीं होते हैं। दिखते हैं लेकिन ये इंक्लूड नहीं होते हैं। ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे लेकिन इनके बीच के सारे इंक्लूड होंगे। मैंने एग्जांपल बताया था क्लास में, रोल नंबर वाला, पिछले वीडियो में। क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल में ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू वी, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वी। ये इंक्लूड हो जाता है, एक्स इज़ बिलोंग्स टू ए बी। अब ए और बी आपके इंक्लूड होगा और इनके बीच में सारे एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो गए, इसमें ये दोनों एक्सक्लूड कहलाते हैं। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। किसी सेट्स के कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं ये आपको मालूम है, 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेट हमें ए दिया है, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो n कहलाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं तो 2 टू दी पावर n का फार्मूला लगा दीजिए। n क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट। तो इससे हमारे टोटल सबसेट्स आ जाएंगे।
फिर आता है डिफरेंस ऑफ टू सबसेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी, और एक और रिप्रेजेंट होता है ए प्लस साइन, और इसको सर्किल लगा दीजिए। ये क्या होता है, ए माइनस बी और बी माइनस सी का यूनियन होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये हमारा कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये एडिशनल चीज़ है, इसको भी कर लीजिए, कभी कभी आपके काम आ जाएगी। बेनन डायग्राम मैंने पुराने वीडियोस में आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। फिर है डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिए। फिर आता है हमारे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ये पूरे फार्मूले आपको V3 में मिल जाएंगे, V3 वीडियो देख लीजिए, वहाँ से कर लीजिए। और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ B2 वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर हमने हर एक उसको कम्यूटेटिव या B2 दोनों को देख लीजिए, तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ आपको वहाँ मिल जाएगा। आगे आते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड फार्मूले वगैरह मैंने क्या है B3 में आपको मेंशन कर दिए हैं, वहाँ अच्छी तरीके से समझाए हैं, तो वहाँ से वो फार्मूले डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा क्विक रिवीजन, जो आपको समझ आ गया होगा। आप भी किसी टॉपिक में जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें तो इसी तरीके से क्विक रिवीजन आप कर लिया करें, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो ये स्टूडेंट्स आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्विक रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ। एक बार मेमोराइज होने के बाद ही आप MCQ करिए, आपको तुरंत समझ में आएंगे, और आपके जो आंसर आप लगाएंगे मोस्टली आपके सही होंगे और 100% सही होंगे। और जितनी डीपली आप स्टडी करेंगे उतने ही आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स MCQ क्वेश्चंस पे। पहला MCQ क्वेश्चंस, कुछ MCQ क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व कर दिए, किसी में मैं हिंट दे दूंगा, इनके मैंने आंसर्स नहीं दिए, कुछ के आंसर्स मैंने बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम इसके आंसर्स पे भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर कमेंट लिखिएगा, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, क्या ये नल सेट होगा, क्या ये सिंगलेटन सेट होगा, क्या ये फाइनाइट सेट होगा? नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि आप वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वेरी ना करें। अगर हम इसमें लिस्ट बनवाएंगे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्या है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है, एक जैसा आंसर नहीं देंगे, किसी के अकॉर्डिंग कोई इंटेलिजेंट होगा, किसी के अकॉर्डिंग, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है? पहला है ए, एक्स इज़ अ रियल नंबर। ध्यान रखिए रियल नंबर बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 1। और अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 1। ये तो रियल नंबर है, आ गए, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। यहाँ देखिए सेकंड वाले पार्ट में x इज़ अ रियल नंबर, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ सॉल्व किया है, x² माइनस 1, x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये ए पार्ट तो नहीं हो रहा है, नॉट एम्प्टी है, तो क्या करें, ये एम्प्टी नहीं है। तो दूसरा वाला देखिए, ये नॉट एम्प्टी आया है, मैंने यहाँ सॉल्व किया है। दूसरा पार्ट लिया, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू √-1। ये रियल नंबर नहीं होता है, ये इमेजिनरी होता है, सो इट इज़ एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट हो गया। आगे देखेंगे तो यहाँ से भी हमें कुछ रूट्स मिल जाएंगे, यहाँ से भी हमें रूट्स मिल जाएंगे, ये दोनों भी एम्प्टी सेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट कौन हुआ, बी आपका एम्प्टी सेट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने वेन डायग्राम में एक क्वेश्चन पूछा है कि ये शेडेड पोर्शन जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये इनमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B माइनस C, A माइनस B यूनियन C। तो देखिए B और C वाइट वाला दिख रहा है, वाइट पोर्शन। इसका मतलब वाइट पोर्शन कब आ सकता है, जब हम B और C का यूनियन निकालें। B और C का हम यूनियन निकालें तो ये पूरा वाइट पोर्शन आ जाएगा। अब पूरा वाइट पोर्शन किससे लेस हो रहा है, A में से लेस हो रहा है, ए से हटा दीजिए, तो कौन सा हमारा आंसर आ जाएगा, बी यूनियन सी हमने निकाला और ए से माइनस कर दिया, तो कौन सा बचेगा, हमारा रेड वाला पोर्शन बचेगा। तो हमारा डी वाला आंसर ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स 2-3 क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, इसी टाइप के आगे क्वेश्चंस हैं।
और मैं आपको कुछ हिंट देता चलूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आंसर आपको ना बताऊँ, आंसर आप खुद ही सिलेक्ट करिए। अ क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एलोन। तो ये इसका आप अगर वेन डायग्राम बना लेंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वेन डायग्राम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले 3 वालों को भरिए, रिवर्स में आप इसको फिल करिए। तो रिवर्स में 3 तीनों वाले कितने हैं 18 यहाँ भर दीजिए। ये पोर्शन तीनों में कॉमन है, देखिए ये वाला, ध्यान से देखिए ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन है। मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आपको तीनों में कॉमन हो जाएगा। ये देखिए ये वाला, ये पोर्शन आपका तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर कितने हैं तीनों में 18 को मैंने यहाँ लिख दिया है, जगह नहीं है यहाँ पर लिख दिया है, ये 18 यहाँ आ गया। अब 2 वाले देखिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं 23। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये है, ये वाला पोर्शन आ रहा है, इसमें 18 ऑलरेडी आ चुके हैं, लाना है 23, तो 5 यहाँ आ गए। पिछले वीडियो में मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस करके दिखाया है। 5 यहाँ आ गए। अब इससे ऊपर बढ़िए, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कितने 28 तो 28 तो कौन सा है आपका मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स ही हो गया, केमिस्ट्री हो गया। आपके 18 ऑलरेडी आ चुके हैं, लाना है 28 में से 18 लेस कर दो तो ये कितना आ गया 10 आ गया। 10 आ गया। तो इसी तरीके से आगे आप फिल करते जाइए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो फिर आंसर पे ही आ जाएंगे। इस तरीके से फिल करिए और इसमें से आंसर को चूज़ करिए। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ए x बिलोंग्स टू रियल नंबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए, इनमें से आंसर देखिए कौन सा आंसर ठीक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट n यूनियन, ये जो है यूनिवर्सल सेट है 700, n इज इक्वल टू 200, एन बी इज इक्वल टू 300 एंड एन ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 100। हमें ये निकालना है, ये निकालना है। अगर आपको डीमॉर्गन्स लॉ आती है तो ये किसके इक्वल होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी ये निकालना है तो उसके लिए ये निकाल लो, और ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन यू में से एन ए यूनियन बी को हमें लेस करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास एन ए यूनियन बी नहीं है, तो एन ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूला आप लगा दीजिए, ए यूनियन बी निकालिए और यू में से लेस करिए, इनमें से एक आंसर आ जाएगा। तो करने की कोशिश करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है। इफ़ अ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट, किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, अभी मैंने बोला है, क्विक रिवीजन में सुना होगा तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन सेट, ये सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ 1 2 3, बी दिया है 3 4, सी दिया है 3 4 5 6, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको निकालिए, पहले सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को निकालिए, उसके बाद ए के साथ इसका यूनियन निकालिए। देखिए आपको एक आंसर जरूर मिलेगा। तो इसमें क्विक निकालिए करिएगा, जब भी अभी ऑब्जेक्टिव आए तो बी इंटरसेक्शन सी यहाँ से ही निकालिए करिए, ये दोनों में इंटरसेक्शन निकालिए, वो एलिमेंट यहाँ रख दीजिए, बस आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पर फोकस करिए। सेट ए एंड बी डिफाइंड एज x, y इज इक्वल टू 1/x। x 0 नहीं है लेकिन रियल नंबर है, x, y माइनस x है और रियल नंबर है। तो इन कंडीशन ए इंटरसेक्शन, इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड करेगा, क्या ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा, कुछ एलिमेंट्स रख के देखिएगा, क्या बी के इक्वल आएगा, क्या फाई के इक्वल आएगा, एंड डी का मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई आंसर ठीक नहीं है। लेकिन इन 4 में से कौन सा आंसर होगा आपको ही चेक करना है, आपको ही ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू वी सी डी एंड सी इज इक्वल टू ए डी सी, तो फाइंड ए माइनस बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमेशा इनको सॉल्व करने के लिए हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए, जो ब्रैकेट सॉल्व होके आएंगे उनका यूनियन ले लीजिए, आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो हमेशा क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उनको स्पीडली एक्यूरेसी के साथ किया जाता है।
टाइम भी कम खर्च हो और हमारे टिक भी सही हों। तो ध्यान रखिएगा, जितनी आप डीपली स्टडी करेंगे उतनी जल्दी आंसर को कैच कर सकते हैं और गैस भी कर सकते हैं। क्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। एक्स बिलोंग्स टू 1/y, एक्स इज इक्वल टू 1/y, बाई क्या है? नेचुरल नंबर। तो बाई की हम जो वैल्यू रखें तो इनमें से कौन सी कंडीशन को ये होल्ड करेगा, यानी कौन सा एक आंसर इसमें ठीक हो सकता है, चेक करिएगा, अपने आप देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये तो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, ये अक्सर आ जाता, बड़ा कंफ्यूज कर जाता है, लोग इसका आंसर गलत कर जाते हैं। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, ध्यान से देखिए, नॉन एम्प्टी सबसेट पूछा है। पीछे क्या पूछा था? नॉन एम्प्टी वर्ड नहीं था, सबसेट पूछा था टोटल। यहाँ आ गया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 4। एक ऐसा सेट है जिसमें 4 एलिमेंट दिए हैं। अगर हम इसके सबसेट बनाए तो कितने नॉन एम्प्टी सबसेट बनेंगे? तो आपको मालूम है 2 की पावर n वाला फार्मूला लगाए तो 2 की पावर n वाले फार्मूले में जो सबसेट बनते हैं उसमें एक सेट एम्प्टी सेट होता है। बस उसी में से एक सेट घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपको इनमें से एक आंसर मिल जाएगा। समझ रहे होंगे, इशारों में ही समझ गए होंगे। गुड। 13 क्वेश्चन है, ए है x, y, देन द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। इसके सबसेट बनाइए और उनको करली ब्रैकेट लगा के बंद कर दीजिए। देखिए इनमें से कोई आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 14, ए हमारा है x इज ए मल्टीपल ऑफ 4 की टेबल बना लीजिए। बी है मल्टीपल ऑफ 6 की टेबल बना लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। उसमें देखिए किस इनमें से किसके मल्टीपल आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका मैं हिंट दे सकता हूँ, इन दोनों का बस एलसीएम निकाल लीजिए, उसी के मल्टीपल आ जाएंगे। समझ गए होंगे बात को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m और n। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी होगा ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट्स। द वैल्यू ऑफ m और n आर। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है तो इसका सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग होगा, ट्रिक से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है वो ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब अगर हमें ऑब्जेक्टिव मिल गया है तो हमें केवल इतना हमने रिलेशन बना दिया, इनमें से 2 वैल्यू यहाँ लगा के देख लीजिए, जो वैल्यू यहाँ लगाने पर ये 56 हो जाए वही एक आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी हम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में भी आप अगर ये ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आप इसको थोड़ा सा गैस करिए। m और n की वैल्यू नेचुरल नंबर ही होंगे, m और n लगाते जाइए, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, S एक सेट है, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 की टेबल लिख दीजिए, लेकिन 100 से नीचे आनी चाहिए, 3 की टेबल 100 से नीचे। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 20। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से कभी स्टार्ट मत करिएगा, 2 से स्टार्ट करिएगा, 2 से और 20 से नीचे जितने भी हैं। इसके नंबर काउंट करिए, ns निकालिए, इसके नंबर निकालिए, np निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, इनमें से एक आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 17 है, सेट ए x बिलोंग्स टू रियल नंबर x² - 9 इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू 1। ये कुछ भी क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है लगभग। तो आप इनमें से कोई एक आंसर देखिए, x की कौन सी वैल्यू इसके लिए एग्जिस्ट कर रही है, इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन 18 पर आइए। 18 क्वेश्चन ये है, इफ़ क्यू फिर वही है रेशनल नंबर, x² - x - 6 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन सेट। इसके फैक्टर कर लीजिए और उसके फैक्टर करने के बाद सेट बनाइए, देखिए आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 19 क्वेश्चन है, लेट एनी सेट्स S कंटेन्स देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, या नॉन एम्प्टी छूट गया था, मैंने ऊपर लिख दिया नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट। पीछे में मैंने बोल भी दिया इसका एक आंसर, हिंट भी दिया था, तो वो हिंट से आप ये समझ गए होंगे इनमें से एक आंसर कौन सा है। नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी, ध्यान रखिए, नॉन एम्प्टी में जो एम्प्टी वाला है वो हटा देंगे टोटल सबसेट से, तो इनमें से एक आंसर बनेगा। देखिएगा पीछे वाला मैंने क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं 20,
a इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू है 1/y² + 1। ये इनमें रिलेशन दिया है वेयर y एक क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर हम कौन से ऐसे इंटीजर रखते जाएं, इनमें से कौन सा एक आंसर आपको ठीक मिलेगा। तो कौन सा रखेंगे, क्लियर हो रहा होगा। क्या रख दें हम, 1 रखें, 2 रखें, 0 रखें, माइनस में रखें, क्या रखें, इनमें से कोई एक आंसर हमारा ठीक आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव का एक क्राइटेरिया। क्विक रिवीजन हमने किया, अब आपको ही इसके सारे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। तो इसको अच्छी तरीके से समझिए, कोशिश करिए, और जिस किसी में भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसके सलूशन आपको बता दूंगा। और अगर किसी का आंसर आपको नहीं टैली कर रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न है, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ज़रूर लिख के बताइएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, जिससे कि आगे की वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी भी लग रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।